नैब मरियम नवाज की जमानत खारिज कराने के लिए कोशां, लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज जमानत के बाद रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं, मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। मरियम ये भी तासुर दे रही हैं कि इदारे गैर फ़ाल हो चुके, तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रही, जमानत मनसूख की जाए। नैब की इस्तदा, दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर, 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समात करेगा। नैब चाहता है कि मरियम नवाज की जबान बंद की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पिटीशन में कहा गया है कि मरियम नवाज ने नैब को धमकाया। नैब की हकीकत दरख्वास्त से सामने आ गई। नैब एहतसाब का नहीं, सियासी वफादारी तब्दील करने का इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब मुल्क में सियासत कर रहा है। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह हो गया कि ये पार्टियां आपस में नहीं चल सकती। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को छुरा मारा, पीपल्स पार्टी ने मौलाना को। यूसुफ रजा गिलानी से इतनी मोहब्बत थी कि उनके नाम पर ही मोहर लगा दी। शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने हर हरबा इस्तेमाल किया जिससे इंतखाबात शफाफ हों। पीडीएम किस्सा पारीना है, लॉन्ग मार्च करना है, शौक से करें। इस बार एक भी गमला नहीं तोड़ने देंगे। अपोजिशन ने मुल्क के साथ जो किया उस पर माफी मांगें और कफारा अदा करें। सेक्रेटरी सेनेट ने वोट के मामले पर मिसगाइड किया, इन्हें जेल में डाला जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का मुतालबा। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह पर बीबर से कहा, मुजफ्फर शाह का लहजा रऊनत वाला था, लगता है उन्हें फ़ोन के अलावा भी बहुत कुछ कहा गया। फ़ोन पर इतनी ताबेदारी नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी के नाम के आगे अलग खाना नहीं था, एक ही खाना था। जानबूझकर वोट खराब करने के तासुर को रद्द करते हैं। वोट मुस्तरद होने पर अदालत से रुजू कर रहे हैं। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में शिकस्त कैसे हुई? पीडीएम के 3 बड़ों ने सर जोड़ लिया। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। अगर हमारे अरकान ने जानबूझकर वोट खराब किए हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। लीगी कायद ने एक बार फिर मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठाया कि मुस्तरद वोट डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को कैसे मिल गए। सादिक सिंजरानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन अरकान को चेक किया जाएगा। तीनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। खुशी है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे बलोचिस्तान और फाटा को मिले, जो इलाके माजी में पीछे रहे। उनको कौमी धारे में लाना मेरी पॉलिसी है। वजीर आज़म इमरान खान का इजहार मुसर्रत। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। वजीर बहरी उमूर अली जैदी समेत दीगर की मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुराद सईद कहते हैं, अपोजिशन सेनेट इलेक्शन के बाद रो रही है, इनको तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमरान खान हर जगह सुरखरू हुए, तमाशा लगाकर मामलात उलझाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान इन्हीं की वजह से ग्रे लिस्ट में गया। कोरोना की नई लहर से पंजाब में सूरत हाल खराब। लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4 और गुजरात के 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद। इंतहाई ज़रूरत के पेश नज़र एक फ़र्द को बाहर जाने की इजाज़त होगी। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरियाँ 24 घंटे खुली रहेंगी। 15 अप्रैल तक मज़ारात भी बंद। PHA ने जश्न बहारा मेला मुलतवी कर दिया। गुजरावाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद मैरिज हॉल सील। कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए लाहौर में लॉकडाउन। ताजरों ने मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुदा खुदा करके कारोबार चलना शुरू हुआ था, हुकूमत को ताजरों की खुशहाली बर्दाश्त नहीं। ऐसा ना हो PDM वालों से पहले ताजिर इस्लामाबाद पहुंच जाएं। लॉन्ग मार्च में किरदार अदा करने वाले अजला में लॉकडाउन नाफिज किया गया। ताजरों का पीर से कारोबार मामूल के मुताबिक करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर की मुलाकात। सियासी उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले मुल्क व कौम के खैरखा नहीं।
करप्ट टोले ने नॉन इश्यूज़ पर सियासत चमकाकर अपना तमाशा खुद लगवाया। शहजाद अकबर बोले, करप्ट सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में जाली शेर गीदड़ निकले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी का मकसद मुल्क में ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ और इस अहम शोबे को रेगुलेट करना है। अथॉरिटी को जुर्माने, सज़ा, लाइसेंस की तस्नीक़ और कानूनी चाराजोई के इख्तियार होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कानून साज़ी का अमल तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके कालादम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हाल ही में अफगानिस्तान से कराची पहुंचे थे। क्रैकर धमाकों में मुलव्वस पाए गए। अमरीकी पुलिस के हाथों हलाक होने वाले सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के अहल खाना और इंतजामिया में सुलह हो गई। फ्लॉयड के अहल खाना को $27 मिलियन की रकम अदा की जाएगी। जॉर्ज के अहल खाना के वकला ने कहा, ये तस्फिया हमेशा सियाह फामों को एक ताकतवर पैगाम देगा कि सियाह फामों की जिंदगियां भी मायने रखती हैं। नस्ली बुनियाद पर लोगों के खिलाफ पुलिस का जुल्म खत्म होना चाहिए। अब जीप रैली की रौनकें उरूज पर। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रैकी के लिए गडानी का रुख कर लिया। सुल्तान टीम के गडानी में डेरे। 50 किलोमीटर ट्रैक में 700 किलोमीटर की साहली पट्टी भी शामिल। ड्राइवर ऊंचे नीचे रेतीले रास्तों पर कलेक्शन में नजर आएंगे। पहले विमेन मुकाबले होंगे। दूसरा सेशन प्रिपेयर्ड क्लास पर मुश्तमिल होगा। मंडी बहाउद्दीन में बारात में हेलीकॉप्टर की एंट्री, नोट और फूल बरसाए गए। दुल्हे के भाइयों ने बारातियों पर करेंसी और फूल निछावर करने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। और एक कौम एक मंजिल, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी। DGI-SPR का कहना है, नगमे में वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। मुलाकात में गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में 7 वोट मुस्तरद किए जाने पर तफसीली मुशावरत की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट मुस्तरद किए जाने के अमल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है। इसी बारे में हम बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार तो PDM के थे, लेकिन अब जो केस है वो पीपल्स पार्टी लड़ेगी। फारूक नाइक साहब से भी हमारी बात हुई, जो पिटीशन तैयार कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने पिटीशन को अपनी शक्ल नहीं दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन रहनुमाओं का ये कहना है कि जरदारी हाउस में ये मुशावरत जो की गई उसमें ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करना चाहती है, लेकिन PDM की जमातों के साथ तफसीली मुशावरत होगी। इस मकसद के लिए कल एक और बैठक होगी और ये पिटीशन PDM की जानिब से दायर की जाएगी, ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग फरीक के तौर पर इसमें एक दरखास्त दे सकती है। इस हवाले से मुशावरत होगी। ताहम यूसुफ रजा गिलानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के हवाले से जो शिकस्त है, खास तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो मामला है, उस हवाले से एक पिटीशन इस बात का इम्कान है कि वो 1-2 रोज आगे चली जाए। पहले पीठ का फैसला किया गया, लेकिन PDM से मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए PDM की जानिब से ये पिटीशन करने के लिए मुशावरत की जाएगी और उसके बाद ये फाइल की जाएगी। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद आपका।